दे दो। अच्छा जी, हाँ क्या डन डन, मुझे बस टिश्यूज़ दे देना अली। अच्छा जी, सो शेल वी बिगिन। अच्छा, नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं बच्चे। चलें सर जी, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आज की क्लास के बाद इंशाल्लाह जो तुम्हारा फ़ाइनल अकाउंट्स के मसले मसाइल हैं वो हमेशा के लिए हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस हम लोग 2 मिनट इंतज़ार करते हैं क्योंकि फ़िज़िकल बच्चे भी आए हुए हैं, वो भी ताकि जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ लें, क्योंकि इससे पहले मेरा एक सेशन था। अच्छा जी, न्यू ईयर का क्या सीन है मतलब? नए साल का आ रहे हो नया शेप टूसॉन का तो सोन का नया शेप आना चाहिए, आ रहे हैं। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा जी, आप लोग रेलेवेंट ग्रुप्स पे जो नया लिंक है प्लीज़ वो शेयर कर दो, सही है, ताकि जो है वो बच्चे अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर लें। अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनल अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, सर जी इन्होंने कहा नहीं ले पाया, रिकॉर्डिंग मिलेगी जी, मैं भेज दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। थैंक यू खुरम, थैंक यू। अच्छा, साथ को भी मैसेज कर दो रियान। जुएब अली को बोल के टिश्यूज़ लेकर आ जाए यार और मज़े के थे चिप्स, थैंक यू सो मच। अच्छा जी सर, बस हम लोग 1 मिनट इंतज़ार कर रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे 1.5 घंटे में पूरा का पूरा मैं रिवाइज़ करवा दूँ। अच्छा, साथ का नेट ऑफ है? हाँ, वो कभी कभी हो सकता है इशू आ रहा हो। अच्छा सर, सब ने इधर मुतवज्जे रहना है, बस 1.5 घंटा तुम लोगों ने मुझे देना है अपना। 1.5 घंटे बाद तुम लोग बस दुआएं दोगे मुझे। 1.5 घंटा तुम लोगों ने मुझे अपना देना है, मैं सब शेयर कर दूंगा, तुमने कुछ कॉपी भी नहीं करना है हाथ में कैलकुलेटर बस रख लो, कुछ चीज़ें बताऊंगा उसके ऊपर तुमने अमल करना है। सर ये बैकग्राउंड कैसे लगाया वाइट? यार ये बैकग्राउंड जो है ये हम लोगों का सेट हुआ है मेरी जान, मुझे भी नहीं पता टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हमारा जो मैनेजमेंट है वो सेट कर रही होती है। चलें सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, फाइनल अकाउंट जो है वो हम लोगों का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरिया एंड दैट एरिया विच हैज़ गॉट हाइएस्ट वेटेज इन द एग्ज़ाम सिनेरियो। तो सर जैसा कि जब मैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो है, क्योंकि अब मेरे कैफ लेवल पर मसरूफियात ज़्यादा हो गई हैं, तो जो है मैं पीआरसी का जो है, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हो गए हैं तो मैं ज़्यादा इधर मेरा फोकस कम होता है। बट जब मैं पढ़ाता था ना तो मैं बच्चों को यही बोलता था कि फ़ाइनल अकाउंट जो है वो ये तमाम टॉपिक्स की माँ है। जब मैं पूरा 100%, ऑल्दो मैं अभी भी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का वो एक मेजर पोर्शन पढ़ा रहा होता हूँ, बट कुछ टॉपिक्स में नहीं पढ़ा रहा होता टाइम मसरूफियात की वजह से। सो ये वो टॉपिक है जिसमें सारे टॉपिक्स का जो है ना जिस शामिल है, एग्जामिनर हर टॉपिक को जो है इसमें टेस्ट कर सकता है। तो सर इस टॉपिक को हैंडल करने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आज तुम लोगों को दूंगा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा, सही है। ये जो हम लोग सेशन कंडक्ट कर रहे हैं मैं इस अजम्पशन से कर रहा हूँ कि जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने फाइनल अकाउंट्स के बेसिक्स के दिए थे आप लोगों ने वो देख लिए होंगे, सही है। अच्छा जी देखो, आज से जब ये MCQ वाली स्कीम जो है वो नहीं आई थी तो होता ये था कि फाइनल अकाउंट्स का 20 से 25 मार्क का जो है एक फुल फ्लेज सवाल एग्जामिनर देता था, सही है, और आपने उससे PNL और बैलेंस शीट बना लेना होता था। अभी भी वो 20 या 25 मार्क का ही सवाल देता है, बस वो ये करता है कि जो PNL और बैलेंस शीट में आइटम्स हैं जैसे सेल्स हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गई, उसके आगे ब्लैंक डाल देता है। फॉर्मेट बनाया हुआ होता है, उसके आगे ब्लैंक डाल देता है कि आप भर के दे दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी होगी, सेल्स कितनी होगी, होता वही है सवाल, बस तुम्हारे लिए फॉर्मेट बना देता है। सो इसने चीज़ें आसान कर दी हैं।
मैं तुम लोगों के लिए क्या करूंगा, अभी मैं तुम लोगों के लिए जो है पूरा फॉर्मेट बना लूंगा, पूरा सॉल्व करवाऊंगा। हम इस लेवल पर करेंगे तो अगर इस लेवल पर एग्जाम में आया तो हम चीज़ें और बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, हमारे लिए चीज़ें आसान होंगी। वो बोलते हैं ना इतनी तकलीफ़ें पहुंची कि अब तकलीफ़ें दर्द ही नहीं देती, तो मैं ज़्यादा तकलीफ़ें पहुंचाऊंगा ताकि जब आईकेप का एग्जामिनर तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने आए तो तुम्हें वो एहसास ही ना हो। हाँ शाहजेब, अच्छा जी आगे बढ़ें। सर देखो एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों मेरे साथ हो, स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। चलो ग्रेट, सब मैसेज करके मुझे जल्दी से बता दो, और जिन बच्चों को गलत लिंक पुराना शेयर हो गया था उनको प्लीज़ नया शेयर कर दो, ठीक है, ताकि वो ज्वाइन कर सकें, वो बेचारे इंतज़ार कर रहे होंगे। प्लीज़ जल्दी जल्दी छेती छेती। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो यार, जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं ना, तो फाइनल अकाउंट्स में एक तो ये होता है कि आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया होता है, और ट्रायल बैलेंस से आपने पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना होता है। मैं अभी एक क्विकली रिकैप करवा रहा हूँ, सही है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट फुल फ्लेज क्वेश्चन पे जाएंगे। फाइनल अकाउंट्स का जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होगे, आपको आएगा तो आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा। ट्रायल बैलेंस याद रखो, तुम्हारे पास प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस में कितने आइटम्स आते हैं? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, ऐसा ही है। याद रखना है एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है, जिसको एसओएफपी कहते हो। इनकम एक्सपेंस कहाँ जाता है? एसओसीआई में, जिसको तुम पीएनएल कहते हो। अच्छा याद रखो, जो तुम्हारे पास ट्रायल बैलेंस दिया गया होता है ना, उसमें सारे आइटम्स कौन से बैलेंस पर होते हैं? क्लोजिंग बैलेंस पर होते हैं। क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें दिया गया होता है सिवाय 4 चीज़ों के। ये 4 चीज़ें हमेशा ओपनिंग पर होंगी। यही वजह है कि तुम जिन जिन टीचर से पढ़ के आए हो तो वो हमेशा इन 4 चीज़ों की वर्किंग निकालते होंगे और इनकी क्लोजिंग बैलेंस निकाल के देते होंगे तुम्हें। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 कैपिटल, स्टॉक या मर्चेंडाइज, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये हमेशा तुम्हें ओपनिंग बैलेंस दिया गया होगा। अलबत्ता कुछ सिनेरियोज ऐसे होंगे जिसमें ये क्लोजिंग बैलेंस भी दे सकता है एग्जामिनर। सर वो कौन से सिनेरियोज होंगे जिसमें क्लोजिंग बैलेंस दे सकता है? सही है, इसको डिटेल में मैंने अपने लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, बट मैं चंद एक बता देता हूँ। जैसे अगर सवाल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो ईमान रख लो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा वो क्लोजिंग होगा। अगर सवाल में तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है, तो ईमान रख लो जो स्टॉक का बैलेंस होगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। इसी तरीके से अगर सवाल में ट्रायल बैलेंस में तुम्हें प्रॉफिट दिया गया है, तो इसका मतलब है जो कैपिटल का बैलेंस होगा वो क्लोजिंग होगा। तो ये चंद एक बातें हैं, सही है, जो मैंने तुम लोगों के सामने गोश गुजार की हैं। ये आगे डिटेल में भी हम लोग देखेंगे। अब सर मैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करवा रहा हूँ मून ट्रेडिंग का। इसमें सारी की सारी आईकेप की हिस्ट्री का पीआरसी लेवल पर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द हिस्ट्री ऑफ आईकेप। इसमें जो एडजस्टमेंट्स हैं, शदीद टेढ़ी किस्म की एडजस्टमेंट हैं, जिसमें परपीचुअल, पीरियोडिक, सारी उसने जो है ना, उसने आईकेप ने अपनी सारी एग्जामिनर ने दिली ख्वाहिशात पूरी की थी। कहते हैं ऑन अ लाइटर नोट के एग्जामिनर का लगता है उस वक्त मूड ख़राब था जब ये वाला क्वेश्चन बनाया गया। तो आए इस सवाल को हम लोग क्रैक करते हैं। इस सवाल को करने के बाद मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जब तुम स्टडी टेक्स्ट के अपने रिलेवेंट टीचर्स के जो भी सवालात करोगे वो इजीली हैंडल हो जाएंगे। सही है, तो आए सर हम इसको सॉल्व करते हैं। आपने तरीक़ाकार देखना है, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे करना है। ये आपका क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन सबको नज़र आ रहा है? फॉलोइंग समराइज ट्रायल बैलेंस एज ऑफ 31 दिसंबर 2000। नहीं सर, हमेशा सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, हमेशा सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट में बोलता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2015। सर हमें एसओसीआई बनानी है और एसओएफपी बनानी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में तुम्हें पूरा बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा। एग्जाम में तुम्हें फॉर्मेट दिया गया होगा, ब्लैंक डाली हुई होंगी, बताओ सेल्स की क्या फिगर है, अमाउंट लिख के दे दो। तो टेक्निकली उसने क्या किया है, उसने तुम्हारा काम आसान कर दिया है।
मैं तुम्हें एक स्टेप अबव पढ़ा रहा हूँ। सो इस क्वेश्चन को मैं फिर से बोलूँगा, तुम कुछ करो ना करो, फाइनल अकाउंट्स में अगर ये 2-3 क्वेश्चन कर लेते हो इंक्लूडिंग मून ट्रेडिंग जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फाइनल अकाउंट्स तुम्हारे 20 नहीं तो 15 तो लाजमी आएंगे, क्योंकि इससे मुश्किल एडजस्टमेंट एग्जामिनर दे नहीं सकता। तो सर आए सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। तुमने एग्जाम में इसी तरीके से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। सर फॉलोइंग समराइज ट्रायल बैलेंस एज ऑफ 31 दिसंबर 2015 pertains to moon trading who deals in office machines। सही है। अब बोलता है अच्छा एक काम करो, जल्दी से इस सवाल की पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो ताकि बच्चों का फायदा हो जाए। ऑनलाइन वाले बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसकी पिक्चर लेके, 1 मिनट रुको मैं इसको जरा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसकी पिक्चर ले लो, ग्रुप पे डाल दो जल्दी से। ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो जल्दी से। इसको जब पिक्चर ले लो तो मुझे बता देना, मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। स्क्रॉल डाउन करो, चले ग्रेट। इसकी भी पिक्चर ले लो। ले ली, इसकी भी पिक्चर ले लो। आपने अभी कुछ नहीं करना, आपने बस मुझे देखना है और हाथ में कैलकुलेटर ले लो, हाथ में कैलकुलेटर ले लो बस। बढ़े आगे। अच्छा जी सर, अब ये बोलता है फॉलोइंग समराइज ट्रायल बैलेंस एज ऑफ 31 दिसंबर 2015 pertains to मून ट्रेडिंग हु डील्स इन ऑफिस मशीन्स। फिक्स एसेट दिया हुआ है कॉस्ट पे, सही है 150 मिलियन रुपीज इन मिलियन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 45। जल्दी से बताओ ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग है क्लोजिंग है? सर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, सर अगर तो ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है ये कौन सा है? ओपनिंग है। ये अपने पास कहीं की नोट बाई HM लिख लो। मैंने अभी जैसे बताया था ना कि 5 आइटम्स होते हैं, 5 आइटम्स होते हैं, बल्कि मैं लिखवा दूंगा, छोड़ दो नहीं लिखो, मैं लिखवा दूंगा, तुम्हें परेशान नहीं हो, मैं लिखवा दूंगा। 4 ऐसे आइटम्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग पर होते हैं, बाकी सारे क्लोजिंग पर होते हैं। कैपिटल, स्टॉक, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सर अलबत्ता ये जो ओपनिंग बैलेंसेस वाले आइटम्स होते हैं ये क्लोजिंग पर हो सकते हैं अगर तो सवाल में एग्जामिनर ने कुछ ट्वीक किया हुआ हो। जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ अगर उसने सवाल में ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है तो इसका मतलब है वो क्लोजिंग बैलेंस है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अच्छा, चूंकि इस ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग। ट्रेड डेटर्स दिए हुए, क्लोजिंग बैलेंस। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया हुआ है, इसका कॉन्ट्रा अकाउंट, ओपनिंग। क्योंकि इन्वेंट्री, क्योंकि कोई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया हुआ तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस है 410 का। प्री पेमेंट्स, एडवांसेज एंड अदर रिसीवेबल्स 9 का दिया हुआ है। एसेट नहीं, ये क्लोजिंग है, कुछ नहीं है ये। कैश एंड बैंक बैलेंस क्लोजिंग। कैपिटल ओपनिंग। हमने पढ़ा था सिर्फ 4 चीजें होती हैं जो ओपनिंग पर दी हुई होती हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, स्टॉक, कैपिटल, ये 4 चीजें। बैंक लोन क्लोजिंग। ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट पेएबल दिया हुआ है, एक्रूवल्स एंड अदर पेएबल्स दिए हुए हैं, सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, परचेजेस दी हुई है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया हुआ है, जो लोन लिया था उस पर सूद पे किया है, बैंक चार्जेस दिए हुए हैं, अदर इनकम दी हुई है, सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है। सर सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? सर सस्पेंस अकाउंट जो है सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि सर बाज़ औक़ात जो है ना कोई डेबिट क्रेडिट गलत लग गए होते हैं तो उसको वक्ती तौर पे बैलेंस करवाने के लिए अकाउंटेंट क्या करता है, वो सस्पेंस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट कर देता है। जो छोटी साइड होती है उस पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट कर देता है। करेक्शन ऑफ एरर्स में ये होता है, सही है। एग्जामिनर पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, तो हम कर लेते हैं। अच्छा है अगर आ गया तो तुम्हें पता चल जाए। तुमने जितना पढ़ा रहा हो ना उतना फोकस करना है, उससे ज़्यादा नहीं भागना, परेशान नहीं होना। अच्छा जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलता है इन्वेंट्री इज वैल्यूड अंडर फीफो मेथड। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज एट 31 दिसंबर 2015 अमाउंटेड टू ₹530 मिलियन। जो हमारे बुक्स में आ रही थी स्टॉक की वैल्यू वो कितनी आ रही थी? 530 मिलियन। सर देखो ये 2 चीज समझो, एक होता है फिजिकली मेरे पास स्टॉक होना और एक होता है रिकॉर्ड्स में होना। ज्यादा ऑथेंटिक कौन सा है? फिजिकल। मैं बोलूं मेरे पास 100 कुर्सी हैं बट एक्चुअली 10 कुर्सियां हो तो मैं 100 को मानूंगा 10 को मानूंगा? हाँ,
तो ये बड़ी अहम चीज़ है। हमेशा तुम्हें जो अपना स्टॉक देखना है वो कौन सा देखना है? फिजिकल। अगर रिकॉर्ड और फिजिकल के अंदर फर्क है तो तुम किसको लेकर आओगे? फिजिकल पे लेकर आओगे, रिकॉर्ड वाले को। सही है ना? ये चीज़ देख लेना। सर ये इस पर रिकॉर्ड है या फिजिकल है? सर पता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग इट वॉज नोटेड दैट, स्टॉक टेकिंग का मतलब है स्टॉक काउंटिंग। इसका मतलब ये जो 530 मिलियन है ये फिजिकल था या रिकॉर्ड था? रिकॉर्ड। अगर तो फिजिकल होता तो फिर काउंट ही नहीं करते। खुद बोल रहा है स्टॉक टेकिंग अभी की है, इसका मतलब है ये जो स्टॉक है ये कौन सा है? एज पर रिकॉर्ड्स, तभी हम काउंटिंग अभी कर रहे हैं। क्लियर है या नहीं है? ये चीज़ याद रखना। सर क्यों याद रखना? इसको बताता हूँ मैं, इसको बताता हूँ मैं। आगे बोलता है जब हमने स्टॉक काउंट किया हमारे पास स्टॉक आ रहा था 530 मिलियन का। जब हमने फिजिकली काउंट करने बैठे तो हमें पता चला अ फोटोकॉपी मशीन अपीयरिंग इन इन्वेंट्री इज बीइंग यूज्ड इन द ऑफिस सिंस 1 अक्टूबर 2015। एक फोटोकॉपी मशीन थी जो हमने अपने इस्तेमाल के लिए ली थी 1 अक्टूबर 2015 को। हमने इसको इन्वेंट्री में घुसेड़ा हुआ है। इसकी कॉस्ट थी 0.78 मिलियन। मुझे बताओ ये जो फोटोकॉपी मशीन है ये इन्वेंट्री में आनी चाहिए थी? ये कहाँ आनी चाहिए थी? पीपी में। सुभान अल्लाह, ये पीपी में आनी चाहिए थी। तो सर इसकी एंट्री क्या पास करूँगा? पीपी डेबिट इन्वेंट्री। ज़बरदस्त। इन्वेंट्री कितने से? ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, 0.78 से। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों मानते हो या नहीं मानते? साथ साथ अभी हम बर्ड्स आई व्यू लेंगे, फिर डिटेल में इस सवाल को करवाऊंगा। मानते हो या नहीं मानते? साथ साथ जवाब देते रहो मुझे। आई लव यू ज़ैन फॉर योर काइंड फीडबैक। मानते हो या नहीं मानते? अच्छा सर मुझे एक बात बताओ, ये जो इन्वेंट्री है जब इसको मैंने पीपी में लेके गया तो इसके ऊपर और क्या चार्ज करूंगा? डेप्रिसिएशन। अबे भाई जब एक पीपी आ गया तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। तो इधर अभी मैं डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहा, बट अभी हम करेंगे, याद रखना। ये वाली एंट्री क्लियर है? अभी सिर्फ हम इस सवाल को डिस्कस कर रहे हैं, अभी डिटेल में करेंगे, एक एक स्टेप को चीर फाड़ के करवाऊंगा। सही है? अच्छा जी। दूसरे स्टेप में बोलता है 4 कंप्यूटर्स वर फाउंड टू बी शॉर्ट। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट दीज कंप्यूटर्स कॉस्टिंग ₹0.32 मिलियन had been issued for use by the proprietors family members। घर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंप्यूटर। ड्राइंग, जब हमने कहा घुसेड़ा हुआ है, हमने इन्वेंट्री में घुसेड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे? ड्राइंग को डेबिट कर देंगे, इन्वेंट्री को। सुभान अल्लाह, ड्राइंग डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। 0 पॉइंट, जबरदस्त 0 पॉइंट। अभी ये मैं सब करवाऊंगा, टेंशन नहीं लो, अभी सिर्फ तुम्हारा दिमाग बना रहा हूं, नियत बना रहे हैं इंशाल्लाह। सही है? फिर दीन की तरफ वाकई ले जाएंगे, फिर चिल्ले पे ले जाएंगे आप। सही है? क्लियर है या नहीं है ऑनलाइन वाले बच्चों? आगे बढ़ें भाई। ड्राइंग की थी हमने, उसको इन्वेंट्री में घुसेड़ा हुआ है, तो इन्वेंट्री को कम कर दिया, ड्राइंग को डेबिट कर दिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तुमने कुछ नहीं लिखना, अभी जैसा बता रहा हूं ना वैसे करते रहो। सही है? 1 घंटे बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा। आगे बोलता है आइटम कॉस्टिंग ₹4.5 मिलियन वर रिटर्न टू अ सप्लायर ऑन 31 दिसंबर 2015। द रिटर्न वॉज रिकॉर्डेड इन जनवरी 2016। अरे भाई माल वापस किया था सप्लायर को, हमने रिकॉर्ड अगले साल में कर लिया, हालांकि रिकॉर्ड कब होना चाहिए था? इस साल। तो सर रिकॉर्ड कर लेते हैं। जल्दी से बताओ, जब हम परचेज रिटर्न को बुक करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? जल्दी से बताओ। जब परचेज किया तो क्या किया था? डेबिट। जब वापस करेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट। अकाउंट पेएबल डेबिट, परचेज रिटर्न कितने से? 4.5। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, अरे बेटा बोलो ना। चलो ज़बरदस्त। अभी एंट्रीज करवा रहा हूँ, फिर इसकी बाकायदा मैपिंग भी करवाऊँगा। सही है? क्लियर है? अच्छा जी। नेक्स्ट बोलता है आइटम्स हैविंग इनवॉइस वैल्यू ऑफ 2.4 मिलियन सोल्ड ऑन क्रेडिट वर रिटर्न बाय अ कस्टमर ऑन 31 दिसंबर 2015। सेल्स रिटर्न बहुत अच्छे। सर 2.4 मिलियन की हमने सेल की थी, उसने हमारे मुंह पे आके हमारे को माल मारा। अ क्रेडिट नोट वॉज इशूड एंड रिकॉर्डेड बाय एमटी ऑन 12 जनवरी 2016। ये भी बाद में रिकॉर्ड कर ली, हालांकि ये रिकॉर्ड कब होनी चाहिए थी? 2015 में। द प्रॉफिट मार्जिन ऑन दीज आइटम्स वर 20% ऑफ कॉस्ट। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम सेल करते हो तो एंट्री क्या पास करते हो? जबरदस्त।
जब भी सेल करते हो तो एंट्री क्या पास करते हो? ज़बरदस्त। यानी इसकी मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं तुम्हें पूरी ट्रेल बता देता हूँ, मैं तुम्हें पूरी ट्रेल बता देता हूँ, इस एंट्री की पूरी ट्रेल बता देता हूँ। इधर देख लो, जब तुमने सेल करा होगा तो एंट्री क्या पास की होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, कितने से? 2.4 सर ये तो सेलिंग प्राइस थी ना, आपने कॉस्ट को भी तो निकाला होगा, अभी इन्वेंट्री पड़ी है हमने, तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करा होगा, इन्वेंट्री क्रेडिट करा होगा। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, ये मार्कर मैं खरीद रहा हूँ 10 रुपये का, मैं इसको 15 में बेचता हूँ, तो एक तो मैंने 15 रुपये मुझे मिले उसकी एंट्री, अभी भाई ये भी तो निकला है, इसकी एंट्री पास नहीं करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आप दूसरी एंट्री क्या पास करते हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री। ये एंट्री किससे पास करते हो? सेलिंग प्राइस से या कॉस्ट से? कॉस्ट से। सेलिंग प्राइस बुलाएगी मगर जाने का नहीं। जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री की एंट्री पास करोगे, हमेशा किससे पास करोगे? कॉस्ट से पास करोगे, हमेशा किससे पास करोगे? तो सर ये जो 2.4 मिलियन थी, ये क्या थी? सेलिंग प्राइस। सर आपको कैसे पता चला? अरे भाई ऊपर पढ़ो ना, आइटम्स हैविंग इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू हमेशा क्या होती है? सेलिंग प्राइस। तो सर 20% का मार्कअप था, मार्कअप वाली तुम लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग देखी हुई है। सर 2.4 अगर मार्कअप है तो कॉस्ट कितने परसेंट होगी? 100%। तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट होगी? 120%। तो 120 को मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो बताओ कितना आ रहा है? 2। ज़बरदस्त। 2 से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ये जब हमने बेचा था तो एंट्री पास करी थी, ये जब बेचा था तो ये एंट्री पास करी थी। किसी के दिमाग में कोई कीड़े? अब सर जब माल वापस आ रहा है, जब माल वापस आ रहा है, जब माल वापस आ रहा है तो एंट्री क्या पास होगी? सर इन दोनों को उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से? 2.4। और इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने से? ज़बरदस्त। यही करेंगे ना? अरे भाई यही करेंगे ना ऑनलाइन वाले बच्चों? अरे भाई जब सेल्स रिटर्न होगा तो ये करेंगे ना। तो सर आपने सेल्स की एंट्री क्यों बताई? अबे भाई तुम्हारी आसानी के लिए बताई है, ताकि तुम्हें पता चल जाए। आगे बढ़े? किसी के दिमाग में कोई कीड़े? तो सर अभी मैंने सिर्फ तुम्हें समझाया है कि हमने इन्वेंट्री में ये सारी एडजस्टमेंट करनी है। अभी सिर्फ एंट्रीज बता रहा हूँ, परेशान नहीं हो, इन एंट्री को पूरा लिंक करवाऊंगा, पूरा घर पहुँचा के आऊँगा तुम्हें। अभी सुकून से सुनते रहो। बोलता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स एट 20% पर एनम अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन कितने पे चार्ज होता है? 20% सारे एसेट्स में। बोलता है 0.4, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, इसकी वर्किंग करते हैं। अ रिकवरी ऑफ 3.5 मिलियन अगेंस्ट डेट्स रिटर्न ऑफ इन प्रायर ईयर्स वॉज क्रेडिटेड टू अकाउंट रिसीवेबल। सर हमने पहले कुछ राइट ऑफ किया था, उसकी रिकवरी भी है। अच्छा एक बात बताओ, जब राइट ऑफ की रिकवरी होती है तो एंट्री क्या पास करते हो? कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। जब भी रिकवरी ऑफ राइट ऑफ होती है एंट्री क्या पास करते हो? अदर इनकम क्रेडिट। हमने गलती से क्या किया है? हमने अदर इनकम को क्रेडिट करने की बजाय अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया है, तो इसकी रिवाइज एंट्री क्या पास कराएंगे? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, मैं इधर लिख भी देता हूँ फिर इसको करवाता हूँ। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अदर इनकम कितने से? 3.5। मानते हो या नहीं मानते? क्लियर है या नहीं है? सर ये एंट्री कैसे पास की, अभी डिटेल में बताऊंगा। फिर बोलता है रिव्यू ऑफ अदर इनकम, रिव्यू। अच्छा फिर बोलता है एमटीज पॉलिसीज टू प्रोवाइड डाउटफुल डेट्स एट 3% ऑन ईयर एंड बैलेंस। सर ये प्रोविजन की बात कर रहा है, अभी इसकी पूरी वर्किंग करेंगे, एनसाइक्लोपीडिया खोलेंगे। फिर बोलता है रिव्यू ऑफ अदर इनकम रिवील्ड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये ऊपर नजर आ रहा है ना ट्रायल बैलेंस में अदर इनकम, ये रहा, इसमें कुछ मसले मसाइल थे, ये उसकी बात कर रहा है। सर्विसेज फॉर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स अमाउंटेड टू ₹1.2 मिलियन वर रेंडर्ड ऑन 1 अगस्त 2015। MT received an amount of 1.8 million as 50% advance against a maintenance contract covering the period from 1 September 2015 to 31 May 2016 and was credited to other income. The balance amount would be paid on completion of contract. सर इतनी गाढ़ी अंग्रेजी है, समझ में ही नहीं आ रही क्या लिखा है।
कोई मसले वाली बात नहीं, ये मैं समझाता हूँ, इसको मैं मेन वर्किंग में समझाऊंगा। पहले वाली तो एंट्रीज आसान थी जो मैंने इधर ही बता दी, इसको मैं अभी समझाता हूँ। फिर बोलता है ऑफिस सप्लाईज परचेज ड्यूरिंग द ईयर आर डायरेक्टली डेबिटेड टू एक्सपेंसेस। Unused office supplies at the beginning and close of the year amounted to rupees 0.45 million and 0.6 million respectively। बोलता है हमने जो है ऑफिस सप्लाईज जो हैं वो हम खरीदते हैं और डायरेक्टली जितनी भी खरीदते हैं ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर देते हैं। साल के शुरू में और साल के एंड में ऑफिस सप्लाईज हमारे पास ये पड़ी हुई। सर क्या मतलब, ये भी बाउंसर जा रहा है? इसको मैं डिटेल में अभी बता रहा हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। फिर बोलता है द बैंक लोन वॉज अक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल, द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेबल इन 5 इक्वल ऑन 31 मार्च ईयर एंड, इंटरेस्ट इज पेबल एट 10% पर एनम ऑन 6 मंथली बेसिस एंड इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जो इंटरेस्ट हम बुक करते हैं वो कब बुक करते हैं? पेमेंट के वक्त, जबकि हमें पता है अकाउंटिंग के अंदर हमें कब बुक करना चाहिए? एक्रूवल के वक्त, जितना टाइम गुजरा हो उतने हिसाब से। तो ये एंट्री भी मैं अभी करवाता हूँ। इसके बाद ये बोलता है सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ कमीशन नेट ऑफ बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू रुपीज 0.25 मिलियन रिसीव्ड ऑन 1 सितंबर 2015। बोलता है ये जो तुम्हें सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है ना, ये एक्चुअली कमीशन इनकम के अगेंस्ट है जो नेट ऑफ बैंक चार्जेस था, इसको भी हम करते हैं। सर ये आखिर की 4 एंट्रीज जैसे आपने ऊपर वाली बताई थी ऐसे क्यों नहीं, अभी डिटेल में बता रहा हूँ, परेशान नहीं। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक रफ शीट खोलते हैं और इस सवाल की जो चीदा चीदा बातें वो हम लोग करते हैं, ठीक है? एक एक चीज़ अभी जितनी भी हमने पढ़ी है, अगर किसी को समझ में नहीं भी आई है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम डिटेल में सब करेंगे। ये हमारी है रफ वर्किंग। आज डेट क्या है? 4 जैन 2025। ग्रैंड रिवीजन। फाइनल अकाउंट्स। इस सवाल को कर लो इंशाल्लाह, सही है, 1.5-2 घंटे लगा लो, फाइनल अकाउंट्स के मसले मसाइल हल हो जाएंगे। ये मेरी वर्किंग, रफ वर्किंग। सही है, अब एक एक करके चलते हैं हम। शुरू से। सर ये तो ट्रायल बैलेंस है, एडजस्टमेंट को देखते हैं। पहले एंट्रीज बनाएंगे, एंट्रीज से समझ में आएगा, फिर इसकी पोस्टिंग करेंगे। इन्वेंट्री हमने खरीदी ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग, इट वाज नोटेड, एक फ़ोटोकॉपी मशीन वाली थी। इन्वेंट्री हमने खरीदी, वो फ़ोटोकॉपी मशीन खरीदी 1 अक्टूबर को, गलती से हमने उसको पीपी में घुसेड़ दिया 0.78 मिलियन का। सर इसकी एंट्री क्या पास होगी, देख लेते हैं। रुक जाओ, फ़ोटोकॉपी मशीन। अच्छा मैं इतनी डिटेल में ना तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तुम्हें पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ समझाने के लिए तुम्हारे साथ डिटेल में चल रहा हूँ मैं। एंट्री क्या पास करेंगे? पीपी डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। मानते हो या नहीं मानते? कितने से? 0 पॉइंट। अच्छा ये सारी की सारी चीज़ें रुपीज़ इन मिलियन, ऐसा ही है 0.78। अच्छा सर जब ये पास करेंगे तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी पास करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। उधर जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं करवाई। सर 0.78 इंटू 20%, और चूँकि मंथ दिए हुए हैं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीनों का निकालो, मल्टीप्लाई बाई 3/12, 3 महीने का डेप्रिसिएशन। 3 पॉइंट नहीं, 3.9 नहीं आ सकता बेटा,
करो करो, ऑनलाइन ऑनलाइन करो, जल्दी करो। 0.039 0.04 कर दूँ? 0.2 डिजिट तक जाएंगे ना, अभी पढ़ा था हमने, क्लियर है सर? अभी एंट्रीज करें, फिर इसकी पोस्टिंग भी करवाऊंगा, परेशान नहीं है, आगे बढ़ें। किसी के दिमाग में कोई कीड़े, कोई फतूर, कोई परेशानी, मुझसे बात करो, साथ साथ करते रहो, अभी कुछ नहीं करना, जो बता रहा हूँ हाथ में कैलकुलेटर लो, कुछ नहीं लिखना, बस मुझे फिगर बता दे रहा हूँ। इसके बाद क्या है? इसके बाद बोलता है 4 कंप्यूटर हमने खरीदे 0.32 मिलियन के, जो कि ड्राइंग थी हमारी। ड्राइंग wrongly booked as inventory। क्या एंट्री पास की होगी? ड्राइंग्स डेबिट कितने से? 0.32। मानते हो नहीं मानते? आगे बढ़ते हैं। बोलता है द रिटर्न आइटम कॉस्टिंग ₹4.5 मिलियन व रिटर्न टू अ सप्लायर ऑन 31 दिसंबर 2015। द रिटर्न वॉज रिकॉर्डेड इन जनवरी 2016। सर परचेज रिटर्न था, हमने बुक नहीं किया। PR मतलब परचेज रिटर्न, नॉट रिकॉर्डेड। कितने से एंट्री पास करेंगे? अकाउंट पेएबल डेबिट कितने से? 4.5 रुपीज़ इन मिलियन, मिलियन खेल रहे हैं। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, अरे बेटा बोलो ना। इसके बाद था सेल्स रिटर्न, हमने डिटेल में पढ़ा था, दिखा दूं बोलो तो? देख लो। बोलता है कस्टमर इन आइटम्स हैविंग इनवॉइस वैल्यू ऑफ 2.4 मिलियन। इनवॉइस वैल्यू का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। कितने की थी? वर सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे बेची थी। वो कस्टमर रिटर्न की 31 दिसंबर को, हमने रिकॉर्ड बाद में किया, जबकि रिकॉर्ड कब करना चाहिए? इसी साल में, इसी साल में 2015 में। प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 20% ऑफ कॉस्ट। तो आए सर, आपकी इसको मैंने पूरा शजरा नसब बताया था। व्हेन सेल्स वर मेड, जब सेल्स करी थी, ये तुम्हें करना नहीं है, सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जब बेचा था तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करा होगा, सेल्स क्रेडिट करा होगा 2.4 से, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करा होगा, इन्वेंट्री क्रेडिट करा होगा कॉस्ट से। सर आपको कैसे पता चला ये 2.4 सेलिंग प्राइस है? अरे भाई लिखा हुआ इनवॉइस वैल्यू। सर चूँकि 2.4 ये सेलिंग प्राइस है, तो हमें इसमें से प्रॉफिट के एलिमेंट को निकालना है। चूँकि मार्कअप है, तो मार्कअप में हमें पता है बेस क्या होती है? कॉस्ट। और कॉस्ट कितने % होती है? 100%। कॉस्ट कितने % होती है? तो सेलिंग प्राइस कितने % होगी? 120%। तो 2.4 को डिवाइडेड बाई 120 किया, मल्टीप्लाई बाई 100 किया, तो कितना आ गया? मैंने अपनी मार्कअप और मार्जिन वाली आप लोगों को जो है वो भेजी नहीं है, सही है? किसी ने नहीं देखी तो वो देख लो, ज़िंदगी भर दुआएं दोगे। सही है जी? जी दोनों बनवाएंगे, दोनों बनवाएंगे, आज पूरा करवाएंगे इंशाल्लाह। फाइनल अकाउंट का जो मसला है वो जड़ से उखाड़ेंगे आज। अच्छा जी, इसके बाद ये बोलता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ऑल फिक्स एसेट्स एट 20%। ये पूरी वर्किंग हम कर लेंगे डेप्रिसिएशन की, पूरा एक मैं तुम्हें स्केड्यूल बनवा दूंगा, ठीक है? बोलता है रिकवरी ऑफ 3.5 मिलियन अगेंस्ट डेट्स रिटर्न ऑफ इन प्रायर ईयर्स वॉज क्रेडिटेड टू ट्रेड डेटर्स। सर देखो एक चीज़ याद रखो, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, और एग्जामिनर कमेंट में और जब हम लोग मीटिंग्स में बैठते हैं तो इस पर बात होती है कि बच्चों को बेड डेट्स के बारे में पता ही नहीं है। रिकवरी ऑफ राइट ऑफ, याद रखो
जब भी राइट ऑफ की रिकवरी होती है ना तो एंट्री क्या पास होती है? ओरिजिनल। मतलब ये एंट्री पास होती है कैश डेबिट या बैंक डेबिट, रिकवरी ऑफ राइट ऑफ। कुछ टीचर्स इसको अदर इनकम भी बोलते हैं, कुछ टीचर्स इसको अदर इनकम भी बोलते हैं। ये ओरिजिनली एंट्री पास होती है, ये रट लो, ये एंट्री रट लो। कितने से? अमाउंट क्या थी? अमाउंट कितनी थी? अमाउंट क्या थी? अरे भाई देख लो ना, क्वेश्चन से देख लो ना, अमाउंट क्या थी? 3 ज़बरदस्त। अब हमने भंड क्या मारा? अगर तुम ये पढ़ो तो हमने गलती क्या की है? हमने भंड क्या मारा? बोलता है कि हमने रिकवरी ऑफ राइट ऑफ को गलती से अकाउंट रिसीवेबल में घुसेड़ दिया है, ट्रेड डेटर्स में घुसेड़ दिया है। यही बोला है ना? ये बोला है या नहीं? ये भंड मारा है हमने, तो अब रेक्टिफिकेशन क्या करेंगे? हाँ, रेक्टिफिकेशन क्या करेंगे? बोलो ना, रेक्टिफिकेशन क्या करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट रिकवरी ऑफ राइट ऑफ, जिसको मैं अदर इनकम भी बोल सकता हूं। तो अब हम जब अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में जाएंगे तो इसको वहां जाके डेबिट करेंगे। ज़बरदस्त। ये क्लियर है? सर आपने ओरिजिनल और रॉन्ग क्यों बनाई पेपर में? भाई नहीं भाई, पेपर में नहीं बनाना, ये सिर्फ तुम्हारी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें बताया है, ताकि तुम लोग बाद में परेशान नहीं हो कि सर ने ये डायरेक्ट एंट्री, अगर मैं डायरेक्ट ये आखिरी वाली एंट्री बनाता ना तुम लोग आधे पागल हो जाते कि भाई ये क्या हो गया, जादू हो गया। तो ये जादू नहीं है, पीछे ओरिजिनल ये होना चाहिए था, वो कर दिया, तो अब वो करेंगे ताकि यहां पहुंच जाएं। अगर नहीं सर हम तो फुल प्रो हैं, प्रो मैक्स बने हुए हैं, तो भाई डायरेक्ट वो एंट्री पास कर दो। हम तो सिंपल स्लो साबुन वाले लोग हैं, खान साहब की तरह। हमें तो खान साहब ये समझ में आता है, यही आया। नहीं सर हम प्रो हो गए, अबे भाई वो आखिरी वाली एंट्री बना लो, कोई मसला थोड़ी है। तो मैंने तुम्हारी वो सिर्फ तो नूर फातिमा बताता हूँ, पहले ये कर लूँ फिर बताता हूँ बेटा। क्यों बैंक क्यों होगा? बैंक को ख़त्म क्यों करेंगे भाई? बैंक तो होना था, हुआ भी है। हेलो बोलो, मैं क्लास में बात करता हूँ। देना है मैं करता हूँ, बात करता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। भाई बैंक तो होना था ना, बैंक को किया भी है डेबिट। भाई ओरिजिनली बैंक डेबिट होना था, हमने जो गलती की है उसमें बैंक के साथ कुछ मसला किया नहीं। तो भाई जब तूने बैंक को डेबिट करना था, तूने किया भी है, तो बैंक को उंगली क्यों कर रहा है? तूने क्रेडिट किसको करना था? ओरिजिनली देख, तूने क्रेडिट किसको कर दिया? अकाउंट रिसीवेबल को। तूने उंगली किसको की है? रिकवरी ऑफ राइट ऑफ। किसके जरिए उंगली की है? अकाउंट रिसीवेबल के जरिए। तो अब अकाउंट रिसीवेबल को खत्म कर। जब क्रेडिट किया था, अब जब खत्म करेगा तो क्या करेगा? डेबिट। और किसको सही करना है? रिकवरी को। रिकवरी करना था, तूने नहीं करा, तो रिकवरी को अब कर दे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? हाँ भाई आगे बढ़े, चलो। अच्छा अब जो जिसकी वजह से मैंने तुम लोगों को इस पेज पे लेकर आया हूँ, ये सुनना, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। रिव्यू ऑफ, अच्छा बोलता है सर एमटीज पॉलिसीज टू प्रोवाइड डाउटफुल डेट्स एट 3% ऑन ईयर एंड बैलेंस। ये तो आसान सी चीज़ है, ये जब अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाएंगे ना उसमें कर देंगे। सही। अब ये सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जामिनर हर एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट में ये पूछ रहा है। ऑन 1 अगस्त, और मुझे ऐसा लगता है इस दफ़ा ये वाली एडजस्टमेंट आएगी। बोलता है सर्वे रिव्यू ऑफ अदर इनकम रिवील्ड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये जो ट्रायल बैलेंस में अदर इनकम दी हुई है ना, जब हमने इसको पढ़ा, इसको देखा, तो हमें पता चला ये मसले मसाइल हैं। पहला मसला, सर्विसेज फॉर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स अमाउंटिंग ₹1.2 मिलियन वर रेंडर्ड इन डिसम्बर बट इनवॉइसेज दियरऑफ वर प्रोसेस्ड इन जनवरी 2016। जल्दी से बताओ, हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो एक्रूवल बेसिस पे करते हैं या इनवॉइस की बेसिस पे करते हैं? सुभान अल्लाह। तो ये जो तुम्हारा सर्विसेज थी इनकम, ये दिसंबर में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, जनवरी में। तुमने क्या दिसंबर में रिकॉर्ड करी है? तो अब क्या करोगे दिसंबर में? ज़बरदस्त ज़बरदस्त, छा गए।
बहुत गौर से देखेंगे। 6 का ए, सर्विस इनकम नॉट रिकॉर्डेड। सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसकी डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हो, सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ओरिजिनली क्या होना चाहिए था? अदर रिसीवेबल डेबिट, ओ आर का मतलब है अदर रिसीवेबल, ओ आर सर्विस इनकम, ये होना चाहिए कितने से? 1 पॉइंट, बोलो ना, तुमने किया? तुमने किया? भंड क्या मारा है सर? भंड यही मारा है कि कुछ भी नहीं किया? 2000 यही भंड है। हाँ, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी? बोलो ना। नहीं, यस, एंट्री क्या पास होगी? अदर रिसीवेबल डेबिट, अदर इनकम। अब कुछ बच्चे, कुछ टीचर्स इसको डायरेक्टली करवाते हैं, डायरेक्ट ये वाली एंट्री करवाते हैं। भाई यही वाली एंट्री डायरेक्टली करनी है, बट कुछ बच्चों का साबुन मेरी तरह स्लो होता है, तो इसलिए मैंने शुरू इससे पीछे का एक स्टेप बता दिया है। सही है ना? नहीं समझ रहे? नहीं सर, हम प्रो मैक्स हैं, तू प्रो मैक्स है, तू प्रो मैक्स है, तू तो ऐसे ही सही है ना? तो मैंने एक स्टेप पीछे करके बताया। नहीं सर नहीं, हम तो डायरेक्टली वो वाली एंड वाली, तो कर लो भाई, मैंने कब मना किया है? पेपर में कोई परेशानी थोड़ी है। आगे बढ़े। अब 6B, ये है खतरनाक, ये है खतरनाक। ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से मैसेज करके बता दो तुम लोग मेरे साथ हो या नहीं हो। ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से मैसेज करके बता दो तुम लोग मेरे साथ हो या नहीं हो। ये एडजस्टमेंट्स अगर तुम कर लोगे ना तो फाइनल अकाउंट्स तुम्हारे हाथ में। ये सबसे खतरनाक एडजस्टमेंट है अब जो मैं करवाने जा रहा हूं। ऑन 1 अगस्त 2015 MT received an amount of 1.8 million। हमें कितने मिले? is 50% advance against maintenance contract covering period from 1 September 2015 to 31 मई 2016। हम 9 महीनों की, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 9 महीने, हमने 9 महीने की सर्विसेज दी मून ट्रेडिंग ने, और 9 महीनों के हमें मिलने थे एक अमाउंट, उसमें से 50% हमें मिल गया 1.8 मिलियन। सही है? हमने क्या किया? वो जो 1.8 मिलियन मिला उसको हमने अदर इनकम में क्रेडिट कर दिया। द बैलेंस अमाउंट वुड बी पेड ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमें पेमेंट से मसला नहीं है, हम जल्दी से बताओ हम अपनी इनकम कब रिकॉर्ड करते हैं? जब हम उसे अर्न कर लें, अर्न कर लें, अर्न कर लें, जब हकदार हो जाए। एक टाइमलाइन बना के बताता हूँ। टाइमलाइन बना के बताता हूँ। 1 अगस्त 2015 को हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, कि हम 1 सितंबर 2015 से 31 मई 2016 तक सर्विसेज देंगे। कितने मंथ्स हैं? हम आज कहाँ खड़े हैं? 31 दिसंबर 2015। हम 31 दिसंबर तक हमें अमाउंट कितना मिल रहा है? अमाउंट रिसीव्ड कितना है? 1 पॉइंट, ये कितना है? 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ऐसा ही है? अब मुझे एक बात बताओ, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? कैसे निकाला? अरे सर 1.8 डिवाइडेड बाई 50 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, कितना आया? सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, एक्रूवल बेसिस के तहत हमें कितनी इनकम बुक करनी चाहिए? हमें करनी चाहिए 4 महीने की, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसा ही है। मेरे साथ रहो। इनकम टू बी बुक्ड टिल 31 दिसंबर 2015। तो सर टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का लूँगा ना, 3.6 डिवाइडेड बाई 9, 9 महीने की है ना ये। सर 9 महीने कहाँ से आए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 9 महीने हो गए। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों 9 महीने हो गए। मल्टीप्लाई बाई 4 तो कितना आया? हाँ अच्छा बेटा ये वो वाले 9 महीने नहीं है। अच्छा बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ जबरदस्त, 1.6। हमारी इनकम कितनी बुक होनी चाहिए थी? हम कितनी इनकम बुक करके बैठे हैं? 1.8। तो 0.2 मिलियन से क्या करेंगे? अनअर्न्ड बुक करेंगे। तो वही ओरिजिनल वाली चीज़। ओरिजिनली हमें एंट्री पास करनी चाहिए थी 31 दिसंबर पर, बैंक डेबिट 1.8। नहीं 1.6 ना ओरिजिनल। अबे बैंक तो 1.8 आया है ना, इनकम 1.6 और अनर्न। ये हमें करना चाहिए था, ये हमें करना चाहिए था। ऐसा ही है। हमने भंड क्या मारा? हमने जो है बैंक को डेबिट किया 1.8 से, और हमने इनकम को भी क्रेडिट कर दिया। बस सर आपको कैसे पता चल रहा है? वो खुद बोल रहा है कि इनकम में क्रेडिट मारा। तो रेक्टिफाई क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन क्या करेंगे? इनकम डेबिट अनर्न्ड कितने से? 0 पॉइंट। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है? तो सर आपकी ये वाली एंट्री पास होगी। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। जिन बच्चों की सेकंड अटेम्प्ट है वो इस चीज़ की गवाही देंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है? सब बताएंगे, सब बताएंगे। सब जवाब देंगे। अफान, एमन, आमना, आमना बीबी, अरीबा, बिस्मा, बोए, बोए हमाद है ना मेरे ख्याल से, बुशरा फिदा, गोरी, हमजा, हाँ ये बोए हैं। सही है। काशिफ, फ़हीम, खलील और रहमान, खलील, सैफुल्ला, आई एम सॉरी सैफुल्ला, रिहान, साद। यार साद आया नहीं है हमारा। साद जो है ये साद, साद उस्मानी है। या वो एक साद है हमारा, बड़ा वो मोहब्बत और इज़्ज़त करता है। ये व्हाट्सएप ग्रुप पर है साद। अच्छा जी। सर आ जाएं, बात करते हैं। सर अब ये बोलता है ऑफिस सप्लाईज परचेज ड्यूरिंग द ईयर। बोलता है ये जो ऑफिस सप्लाईज है ना आपकी, परचेज ड्यूरिंग द ईयर आर डायरेक्टली डेबिटेड टू एक्सपेंसेस। बोलता है हम जितनी सप्लाईज खरीदते हैं ना, सप्लाईज को डायरेक्ट एक्सपेंस मारते हैं। सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। सप्लाईज को हम एसेट के तौर पे बुक नहीं करते। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिसमें 80% लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। हम क्या करते हैं? सप्लाईज अबे खुद लिख रहा है ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। जो भी सप्लाईज आती हैं उसको एसेट के तौर पे बुक नहीं करते। क्या करते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस मारते हैं। अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज एट द बिगिनिंग एंड क्लोज ऑफ द ईयर इज 0.5 मिलियन। बोलता है साल के शुरू में ऑफिस सप्लाई थी 0.45, मगर साल के आखिर में हमें पता चला ऑफिस सप्लाईज हैं 0.6। एक बात बताओ, अगर तो मैं अपने सप्लाईज को डायरेक्ट एक्सपेंस मारता हूँ तो जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग होना चाहिए। क्या बोलते हैं भाई? मैं बोलता हूँ मेरे पास साल के शुरू में एक मार्कर है, अब जो भी मैं मार्कर खरीदूंगा डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो साल के शुरू में जो एक मार्कर था, साल के एंड पे भी क्या रहेगा? एक ही रहेगा, अज्यूमिंग इसको मैं खर्च नहीं कर रहा। अगर तो ये एक दो हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है?
जितना एक्सपेंस मारा है उतना खर्च, तभी साल के आखिर में एक की जगह दो हो गए। मानते हो या नहीं मानते? तो यहां भी यही बंडा हुआ है। हमने सप्लाई 0.45 साल के शुरू में थी, साल के एंड में पता चला अबे सप्लाई तो 0.6 हो गई है। इसका मतलब जितना एक्सपेंस मारा है उतना इस्तेमाल। इसका मतलब है कि ये जो 0.15 से बढ़ रहा है, इससे एक्सपेंस को कम करो। क्यों? क्योंकि मैं तो एक्सपेंस मार के बैठा हुआ हूं, जबकि एक्सपेंस तो हुआ नहीं है। सर आपको कैसे पता चला एक्सपेंस? अबे भाई साल के एंड पे बच गया। सुबह शाहजेब उठा, इसकी जेब में 10 रुपए थे। अगर तो ये सब का सब खर्च कर चुका होता है तो रात में कितने होने चाहिए? अबे अज्यूमिंग 10 नहीं खर्च किया, जो इसको ड्यूरिंग द ईयर इसने इनकम की है काम काज करके, क्रिप्टो करके, तो एंड में भी कितना होना चाहिए? 10। अगर मैं बोलता हूं सुबह में जब ये उठा तो 10 था, मगर रात में अचानक से 15 हो गया, इसका मतलब क्या? कितना खर्च नहीं किया? 5 इजाफी जो ड्यूरिंग द ईयर तुमने कमाया है उसमें 5 ऐसा था जो अभी भी खर्च नहीं हुआ, 10 को छोड़ दो। तो वही काम ये किया। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। क्या खान साहब आ रहा है? इसको मैं टी अकाउंट के जरिए बताता हूँ। ऑफिस सप्लाईज ओपनिंग कितना है? 0 पॉइंट, क्लोजिंग कितना है? इसका मतलब क्या हुआ है? ऑफिस आई एम सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। इसका मतलब है सप्लाईज ड्यूरिंग द पीरियड कितने से बची होंगी? 0.15। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? सप्लाईज डेबिट और सप्लाईज एक्सपेंस कितने से? 0.15। मानते हो या नहीं मानते? ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है या नहीं है? कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फतूर? अब नॉर्मली बच्चे ना रट्टा लगाते हैं कि अरे भाई ओपनिंग से क्लोजिंग बढ़ रहा हो ना तो डायरेक्ट जो है वो, तो रट्टा नहीं मारना, लॉजिकली चलो, लॉजिकली चलो। जल्दी से बताओ, अगर ये 0.45 ओपनिंग से 0.2 हो जाता फिर क्या होता? हाँ, फिर एक्सपेंस बढ़ता। सुभान अल्लाह, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। बोलता है द बैंक लोन वॉज अक्वायर्ड ऑन, ये बड़ी मजे की है, इसको बहुत गौर से सुनेंगे। बस ये यही एडजस्टमेंट, यही एडजस्टमेंट समझ लिया ना, फिर तो P&L बैलेंस शीट हाथों की मार है। बस तुम देखना एडजस्टमेंट। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एडजस्टमेंट को अच्छे से कर लो ना, P&L बैलेंस शीट अभी तुम देखोगे। अभी हमने वो सिर्फ वैल्यू प्लग इन करनी है ना, एडजस्टमेंट अच्छे से कर लो। बोलता है द बैंक लोन वॉज अक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2015। द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेएबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर। हम जो है प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट जो है, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल जो है हम हर 1 साल बाद पे करेंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट जितना भी लोन लिया। इंटरेस्ट इज पेएबल एट 10% पर एनम ऑन 6 मंथली बेसिस, 6 मंथली बेसिस पर। इसका मतलब अगर अप्रैल में लोन लिया है तो पहले इंटरेस्ट कब पे करेंगे? सितंबर में। फिर दूसरा कब पे करेंगे? मार्च में। फिर तीसरा कब पे करेंगे? सितंबर में। हर 6 महीने से पे करेंगे। एंड इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इंटरेस्ट एक्सपेंस में कब बुक करता हूं? पेमेंट के वक्त। 1 मिनट रुको। हेलो, नहीं तो बताओ क्या अपडेट है? खैरियत? क्या? तो कैसे जा रहे हो? तो मुझे बता दो। तो मैं आ जाता हूँ। क्यों? क्या क्या चीज़? क्या बोल रहे? क्या? कब?
सॉरी, तो क्या किसके साथ हो गए? तो मुझे बता देना, मैं जो है वो देख लेता हूँ। क्यों खैरियत? चलो ओके ओके ओके। अच्छा जी सर, अब सुनना मेरी बात। एट ए मुझे बताओ, तुम्हारा साल का शुरू है 1 जनवरी 2015 और साल ख़त्म होता है 31 दिसंबर 2015। तुमने लोन लिया है 1 अप्रैल 2015 को। कितने का लोन लिया है? लोन का अमाउंट देख के बताओ, लोन का अमाउंट देख के बताओ कितने लिया है, लोन का अमाउंट देख के बताओ। कितना कितना लिया है? कितने रेट पे? रेट क्या है? कितना? 10%। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने लोन लिया है 1 अप्रैल 2015 को। इधर देखो स्क्रीन पे, तुम जो पेमेंट करते हो इंटरेस्ट की वो 6 मंथली करते हो। कितना करते हो? इसका मतलब ये है कि अगर अप्रैल में लोन लिया है तो पहले लोन की पेमेंट कब करोगे? सितंबर में। 30 सितंबर को पहली पेमेंट करोगे, फिर दूसरी पेमेंट कब करोगे? 31 मार्च को। सही है। मुझे एक बात बताओ, एक्रूवल बेसिस के तहत तुम्हें जो 2015 में लोन बुक करना चाहिए, 2015 में वो इंटरेस्ट बुक करना चाहिए, वो कब से कब तक का करना चाहिए? अप्रैल से सितंबर तक का या अप्रैल से दिसंबर तक का? कब तक का? कितने महीनों का? यानी 160 इंटू 10% इंटू ये कितना बनता है? 12। मगर तुम कब बुक करते हो? जब पेमेंट करते हो। इसका मतलब ये है कि तुमने कितने महीनों का बुक किया है? सिर्फ 6 महीनों का। क्यों? क्योंकि अगले 6 महीने तो बाद में आ रहे हैं। 160 इंटू 10% इंटू 6/12 कितना आ रहा है? 8। इसका मतलब है तुमने कम कितना बुक किया है? अगर हम अपनी जगह सही हैं, अगर हम सही जा रहे हैं तो देखो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट एक्सपेंस 8 का आ रहा होगा। देखो सब देखो आ रहा है, जबरदस्त। अगर हम अपनी जगह सही है तो ट्रायल बैलेंस में 8 आ रहा होगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, अब मजा आ रहा है। ओरिजिनली क्या होना चाहिए था? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 12 से, बैंक क्रेडिट और इंटरेस्ट पेएबल 4 से। बन क्या हमारा है? इंटरेस्ट एक्सपेंस को हमने पेमेंट की बेसिस पे बुक किया है 8 और इंटरेस्ट पेएबल को, आई एम सॉरी, पेमेंट की बेसिस पे तो हम पेएबल आएगा ही नहीं, बैंक क्रेडिट किया है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास करेंगे? और हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 4 और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 4। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, अरे बेटा बोलो ना। खुश हो? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों मज़ा
मज़ा आ रहा है? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी एडजस्टमेंट है, बस अब ये 20 मिनट का रह गया, 20 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लो। फिर ये बोलता है सस्पेंस अकाउंट। सर ये जो बोलता है 6 मंथली इंस्टॉलमेंट, और अभी नहीं है क्योंकि हमारी प्रिंसिपल की पेमेंट ही नहीं हो रही ना। प्रिंसिपल की अगर पेमेंट होती इस साल के एंड पे तो फिर हम बात करते। बोलता है सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ कमीशन। बोलता है ये ऊपर सस्पेंस अकाउंट नज़र आ रहा है ना क्रेडिट पे 4 का। बोलता है सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ कमीशन नेट ऑफ बैंक चार्जेस अमाउंटिंग ₹0.25 मिलियन रिसीव्ड ऑन 1 सितंबर 2015। बोलता है ये जो सस्पेंस अकाउंट है ना 4 मिलियन का, ये बैंक चार्जेस को नेट ऑफ करके कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बैंक चार्जेस को अगर मैं माइनस ना करूं तो मेरा कमीशन एक्चुअली होना कितना चाहिए था? 4.25। 4.25 कैसे भाई मुझे बताओ? ये पेन है, मैंने 15 का बेचा है, बैंक वाले ने 1 रुपया काटा है, तो मेरा बिका कितने में? 15 में, 14 में? बिका 15 में ही, बिका 15 में ही। जो बैंक चार्जेस है वो मैं अलग से काटूंगा। याद रखो जितनी भी तुम्हारी कमीशन इनकम होती है ना वो हमेशा ग्रॉस ऑफ बैंक चार्जेस बुक होती हैं, बैंक चार्जेस से नेट ऑफ नहीं करते। तो अब सुनना मेरी बात, होना क्या चाहिए था? सुनना मेरी बात। कमीशन नॉट रिकॉर्डेड, ओरिजिनल कमीशन के नाम पे मेरे पास बैंक में कितने आ रहे थे? 4। बैंक ने चार्जेस काटे थे 0.25, ओरिजिनल होना ये चाहिए था। और कमीशन इनकम कितने से होनी चाहिए थी? 4 ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। हमने भंड क्या मारा? हमने बैंक को तो डेबिट कर दिया 4 से, और उस वक्त ड्यू टू एनी रीज़न हमने सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दिया? 4 से। ये हमने करा है, ये हमने करा है तभी ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अगर नहीं करा होता तो सस्पेंस अकाउंट होता ही नहीं। हमने ये बंड मारा। सर आपको कैसे? अरे भाई लिखा हुआ है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। बोलता है सस्पेंस अकाउंट जो है हमने क्रेडिट किया है 4 से, जो कि नेट ऑफ बैंक चार्जेस है। अब हम सही करने के लिए क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन। बैंक डेबिट होना था, होना था, हो रहा है, तो बैंक को उंगली करें। नो, बैंक चार्जेस डेबिट होने थे, हो रहे हैं, तो बैंक चार्जेस को डेबिट करो। बीसी डेबिट, ये वो वाला बीसी नहीं है। ओके हाँ आओ। कमीशन इनकम क्रेडिट होना था, हो रहा है, तो कर दो। कितने से? सर जो चीज़ सस्पेंस में थी अब वो सस्पेंस में रही नहीं है, तो अब सस्पेंस की ज़रूरत ही नहीं है। जब सस्पेंस खोला था तो क्या करा था? क्रेडिट। अब जब सस्पेंस को ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे? सुभान अल्लाह। अच्छा तो सर आपकी ये वाली एंट्री पास होनी थी। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। सवाल में लिखा हुआ है कि सस्पेंस अकाउंट जो है वो नेट ऑफ कमीशन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 4 रुपये से। सही है। तो हम बैकग्राउंड में गए तो हमें पता चला एक्चुअली कमीशन इनकम 4.25 की थी, बैंक क्रेडिट होना था 4 से, बैंक डेबिट होना था 4 से, और बैंक चार्जेस 0.25 से। हमने क्या किया? हमने बैंक को तो डेबिट कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को 4 से क्रेडिट कर दिया। तो अब हमने फिर उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री ये पास की। मानते हो या नहीं मानते? अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद आवर ऑल एडजस्टमेंट्स। अब हमने बस फॉर्मेट बनाना और सॉल्व करना है।
नहीं, अलग अलग होता है मेरा बच्चा। मिसलेनियस एक्सपेंस के अंदर ना, फॉर एग्जांपल जैसे जो है अभी तुम लोग इधर आए मेरे पास, जैसे मेरे ऑफिस में काफ़ी लोग आते हैं, अज्यूम करो मारफानी लिमिटेड हूँ मैं, सही है ना, तो मैं उनके लिए खाने वाने मंगा लेता हूँ या कुछ मंगा लेता हूँ, सही है ना, या जो है वो किसी को मैंने टिप दे दी, वो मिसलेनियस एक्सपेंस है। सस्पेंस अकाउंट इसलिए खुलता है क्योंकि आपने कोई गलती कर दी होती है और वो गलती आइडेंटिफाई नहीं हो रही होती है, तो वक्ती तौर पर आप क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस को टेली करने के लिए एक मेमोरेंडम अकाउंट खोल लेते हो, वक्ती अकाउंट, सही है। तो सस्पेंस अकाउंट गलतियों को छुपाने के लिए होता है, मिसलेनियस एक्सपेंस एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा, वैसे सस्पेंस अकाउंट ना आने के चांसेस नहीं है, क्यों? क्योंकि ये FR1 में, सही है, सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ समझा रहा हूँ। yes सर, करेक्शन ऑफ एरर भी क्या कोई स्टैंडर्ड है हाँ, या सिर्फ ऐसे ही है? ऐसे ही है। देखो बताऊंगा स्टैंडर्ड का और ये सारी चीज़ें, अभी परेशान नहीं है। अब बस मुझे सिर्फ तुम लोग 5 मिनट दे दो और सुकून से इधर देखते रहो। फॉर्मेट बना लेते हैं। अब अल्लाह का शुक्र है सवाल हो गया है, पूरा करवाऊँ या कर लोगे सवाल ऑनलाइन वाले बच्चों? हाँ यही हुआ था भाई, यही हुआ था, ये सवाल हिस्ट्री का सबसे खतरनाक तरीन सवाल है। कर लोगे या मैं करवाऊँ? कर लेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों कर लोगे या मैं करवाऊँ? कर लेगा ना। मौलवी सर मॉडल बैठा है भीगी बिल्ली की तरह। मैं करवा देता हूँ, ये इतनी आसानी से होगा नहीं, अभी देखोगे तुम लोग। हाँ। हम्म। नहीं नहीं, एक वक्त था मैं तो भाई 12 12 घंटे 13 13 घंटे पढ़ाता रहा हूँ। सो पहले PRC, फिर FR1, फिर FR2, फिर CA फाइनल्स, फिर मेरी अलग कॉरपोरेट ट्रेनिंग्स। मेरी मोटिवेशन तुम लोग हो, मोहब्बत है तुम लोगों से बस। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अल्लाह मुझे चला रहा है, वो तुम लोगों की दुआओं से चला रहा है। Thank you guys for your kind feedback. एक्सपेंसेस का फॉर्मेट बना लेते हैं।
अच्छा जी, अब सुकून से इधर देखेंगे, बातें नहीं बबलू, इधर मुतवज्जे होंगे। ये मैंने फॉर्मेट बना लिया, ये मैं SOFP का फॉर्मेट बना लेता हूँ यहाँ, और नीचे वर्किंग कर लेंगे। विश यहाँ आ जाए। सर अब बस 5 मिनट दो, 5 मिनट में हम लोग करवा लेंगे। थैंक यू सो मच नूर। अच्छा जी, आए जल्दी से इधर देखते जाते हैं और हम लोग प्लग इन करते जाते हैं, सही है। अच्छा जी, सबसे पहले सर अगर मैं देखूं, हमारे पास है फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको हम लोग मुकाते हैं 150 और 45। फिक्स एसेट्स को जब भी निकालना हो, एक छोटी सी क्यूट सी वर्किंग तो मैं करवा रहा हूँ, इसको याद रखना। कॉस्ट, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, depreciation rate, depreciation expense, closing accumulated depreciation, book value। ठीक है, ऐसा ही है। आपके पास कॉस्ट कितनी दी हुई थी एज पर टीबी 145, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ था 20, बताओ ना ओपनिंग एक्यूमुलेशन कितना दिया हुआ था 45, और कॉस्ट कितनी दी हुई थी 150। डेप्रिसिएशन रेट कितना था 20%। बताओ कितना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कितना आ रहा है 30। क्लोजिंग एडी कितना है 45 प्लस 30 75। बीवी कितनी है 75। कॉस्ट पे लगेगा ना बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तुबू इलैहि। रिवाइज ना करने की जो है जलालत है, रिवाइज करके आया करो। अच्छा सर आपको याद है एक फ़ोटोकॉपी मशीन थी, वो भी लें 0.78, ओपनिंग उसके ऊपर कुछ भी नहीं था, उसके ऊपर 20% लगाया 3 महीनों के लिए, तो कितना आ रहा था 0.04, याद है 0. ये ऊपर एंट्री पास की है सर, ऊपर एंट्री पास की है। नहीं सर हमारा तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, हम गजनी के छोटे भाई बहन हैं, तो देख लो भाई। ये देखो ये पूरा करवाया था, याद है ना पीपी, याद है या नहीं है? हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है या नहीं है? ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है या नहीं है? ये रहा ना 0.78 और उसका डेप्रिसिएशन।
सर वो एंट्री के ज़रिए दिखाया और ये यहाँ भी डाल रहा हूँ। कितना आ गया बताओ? क्लोजिंग एक्यूमुलेशन 0.04, 0.78 माइनस 0.04 कितना आ रहा है? 0.74। बताओ बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 75.74। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है? 30 एक बात बताओ, अगर तुम लोग तेज़ हो तो हमें पता है बैलेंस शीट में कॉस्ट शो होती है, बुक वैल्यू शो होती है, तो डायरेक्टली 75.74 शो कर दूँ? हाँ, फिक्स एसेट्स वर्किंग 1 75.74। मानते हो या नहीं मानते? और सर ये कहाँ चला जाएगा 30.04? सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में, पीएनएल में जाएगा सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में, ये भी डाल दूंगा मैं। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। वर्किंग 1, आगे बढ़ें। तुम देख रहे हो कितनी खूबसूरती से हमारा काम हो रहा है, सही है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? अब तुम देखो कटता जाएगा, लाइन बाय लाइन चलना। ये मुका इसको मैं क्रॉस मारता हूँ, क्रॉस नहीं मारता वो बाद में। ये मुका अकाउंट रिसीवेबल, आए अकाउंट रिसीवेबल का किला घुमा करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का किला घुमा करते हैं। लाइन बाय लाइन चलेंगे, फुदकेंगे नहीं इधर उधर, वरना आइटम खोने का खतरा होगा। फिगर्स याद रख लो, मुझे बता देना। वर्किंग 2, अकाउंट रिसीवेबल ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इसमें से माइनस नहीं हुआ हुआ। और क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। जल्दी से बताओ ओपनिंग कितना है? हाँ नहीं, ये होगा अकाउंट रिसीवेबल का जो है, याद रखो हमें पढ़ा है हमेशा क्लोजिंग बैलेंस होता है, हमने पढ़ा था क्लोजिंग अनएडजस्टेड कितना है? 200। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का ओपनिंग कितना है? हाँ 6। अब अगर तुम्हें याद हो तो अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड 2 एडजस्टमेंट्स थी। एक तो तुम्हारा सेल्स रिटर्न था 2.4 का, सेल्स रिटर्न की वजह से अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा था। कितने से? 2.4 से। और एक याद है रिकवरी ऑफ राइट ऑफ की वजह से डेबिट हो रहा था। कुछ नहीं किया है, वहाँ जहाँ मैंने एंट्रीज पास की है ना, वहाँ डेबिट हो रहा है तो यहाँ डेबिट कर रहा हूँ। कितने से? 1.5। कितने से देख लें? रिकवरी ऑफ राइट ऑफ वाला जो था वो कहाँ है? ये रहा 3.5 से 3.5। तो बताओ क्लोजिंग और कोई एडजस्टमेंट थी? नहीं सर। क्लोजिंग एडजस्टेड कितना है बताओ? 201.1। ज़बरदस्त। इसी तरीके से अब हमें पता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का जो क्लोजिंग निकलता है वो कैसे निकलता है? 201.1 पे कितने परसेंट है प्रोविजन? 3%। याद है हमने पढ़ा था वो नीचे एमटीज पॉलिसी, जगह 3% लगाओ। कितना है? 0. क्या हो गया है? 6.03। बहुत अच्छे। बेडेड एक्सपेंस बताओ कितना आ रहा है? 0.033। मानते हो या नहीं मानते? वर्किंग 2.1, क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल नेट। बैलेंस शीट में कितना जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल ग्रॉस
201.1 लेस प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 6.033। बताओ कितना आ रहा है? 195.067। मानते हो या नहीं मानते कि बेडेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा? सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस जब उसकी वर्किंग करेंगे तो वहाँ दिखाएंगे। अब भाई ऑनलाइन वाले बच्चों चीते हो गए, अकाउंट रिसीवेबल यहाँ शो कर देते हैं। $195.067 मानते हो या नहीं मानते? हाँ हाँ भाई, क्लियर है या नहीं है? सर वो बेड डेट तो लिख लो। अरे बेड डेट अभी आएंगे तो लिखेंगे ना। हाँ भाई, फिजिकल आने का फ़ायदा हो रहा है। ऑनलाइन के अंदर ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, फिजिकल के अंदर समझ आता है सही से। आ जाओ। अब सर लाइन बाय लाइन कौन सा है? सर इसके बाद ट्रेड डेट्स, तुम देख रहे हो कितनी खूबसूरती से सब हो रहा है। शुरू के 4 उड़ गए। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ये 410। अच्छा एक चीज़ याद रखो, जो चीज़ मैं बोलता हूँ, बल्कि ये देखो जो मैं तुम्हें भी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इन्वेंट्री, अच्छा ये तो है ओपनिंग स्टॉक है ना। इन्वेंट्री जो है 410, ये तो ओपनिंग है ना। हमने पढ़ा था ना 4 चीज़ें जो है वो तुम्हारी ओपनिंग पर होती हैं। सर इन्वेंट्री कब क्लोजिंग पर होगी? जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सवाल में दिया गया होगा। इन्वेंट्री है, ये मैंने डाल दिया 410। लाइन बाय लाइन चलेंगे, जहाँ एडजस्टमेंट होगी वहाँ वो करेंगे। इसके बाद क्या है? इन्वेंट्री के बाद प्री पेमेंट्स, एडवांसेज एंड अदर रिसीवेबल्स। नो, इसकी वर्किंग कर लेते हैं। करंट एसेट्स हैं, इसकी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग 3 प्री पेमेंट्स, एडवांसेस एंड अदर रिसीवेबल। एस पर टीबी कितना है? एस पर ट्रायल बैलेंस कितना है बताओ ना। कितना है? 9। एस पर ट्रायल बैलेंस है 9। तुम्हें याद है अदर सप्लाई, एक ऑफिस सप्लाईज का था 0.45, ये भी यहाँ डालें। सर आप अलग से क्यों नहीं लिख रहे? असल में अलग से इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज अलग से नहीं है। इसका मतलब है यहीं घुसेड़ा हुआ होगा। सर आपको कैसे पता चला? कोई और बता दो कहाँ घुसेड़ सकता है वो। तो यही एक आइटम लेता है 0.15। सर ये कैसे आया? अरे भाई ऊपर एंट्री पास की थी ना अल्लाह के बंदों, ये रही। कहाँ गया? ये रही ना। और सप्लाईज डेबिट 0.15 से, ये रही। इसी तरीके से याद है एक अदर रिसीवेबल, एक इनकम थी जो हमने रिकॉर्ड नहीं की थी 6A में, अदर रिसीवेबल 1.2, ये रहा। ये भी लेंगे। ऐसा है या नहीं है? मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। बैलेंस शीट में जाएगा ना। बैलेंस शीट में 1.2 तो मैं इसी में ही ऐड कर रहा हूँ ना। एडवांसेस, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। अदर रिसीवेबल 1.2, टोटल करो कितना आ रहा है? 10.35। ऐसा ही है ना। देखो तुम देख रहे हो मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कर रहा जो एंट्री में ना हो। एंट्री में ऊपर अदर रिसीवेबल डेबिट किया था ना मैंने, वो याद है 1.2 की इनकम जो हमने जो है वो अर्न की थी मगर रिकॉर्ड नहीं की थी, इनवॉइसेस बाद में, ये वो है। उसके अगेंस्ट सर, उसके अगेंस्ट कैश क्यों नहीं डेबिट करा? अरे भाई खुद लिख रहा है कि उधार पे थी। इधर लिख दूं, बैलेंस शीट में डाल दूं। प्री पेमेंट, एडवांस, वर्किंग 3, 10 पॉइंट। अरे बोलो ना, मुंह से फटो।
5.35 सुभान अल्लाह। आओ आगे बढ़ते हैं। सर वो जरा लंबे चलेंगे सब सर इतना नहीं आया। हाँ आओ आगे। प्री पेमेंट हो गया। कैश एंड बैंक बैलेंसेस, इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं सर। 5 कैश एंड बैंक 5। इसके बाद क्या है सर? कैपिटल। ये कैपिटल कौन सा है? ओपनिंग है क्लोजिंग है? ओपनिंग कैपिटल है। इसकी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग 3, वर्किंग 4, क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है एज पर टीबी? ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 50। कैपिटल में क्या एडिया लेस होता है? ड्राइंग लेस होती है। ड्राइंग कितनी है याद है? 0.32 का। वो घर पे सब जो है प्रोपराइटर के बच्चे जो है सब गेमे वेमे खेलते थे कंप्यूटर पे, लेस होगा। और प्रॉफिट यहाँ ऐड होगा। प्रॉफिट अभी निकला नहीं है तो इसको यूं ही छोड़ देते हैं। सही है? नहीं ना, अभी प्रॉफिट नहीं है ना, लिख के छोड़ देते हैं। जब आएगा तो देख लेंगे। हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं। लाइन बाय लाइन क्यों चल रहे हैं? ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। बैंक लोन कितना है? 160 लिख दूँ? हाँ, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट है। एक और है करंट मैच्योरिटी वाली, बट वो अभी तुम्हारे लेवल पर नहीं है तो इसलिए मैं उसको जाने दूंगा। ट्रेड क्रेडिटर्स कितना है? 320। इसमें कोई एडजस्टमेंट करनी है? जी सर करनी है, करनी है सर। मनुष्यों भूल गए परचेज रिटर्न जो हुआ था? परचेज रिटर्न में अकाउंट पेबल डेबिट नहीं किया था। वर्किंग 5। हर चीज़ की वर्किंग बना रहा हूं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। एस पर टीबी कितना था? 320। और याद है परचेज रिटर्न हुई थी कितने की? 4.5। खान साहब याद है? याद है? क्या याद है? हाँ पर ज़बरदस्त। कितने से कितना हो गया? 315.5। ज़बरदस्त। थ्री 315.5 मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। ये भी हो गया, ट्रेड क्रेडिटर भी हो गया। तुम देख रहे हो कोई चीज़ मिस नहीं हो रही है। और इंशाल्लाह जैसे ही हम ख़त्म करेंगे सारी चीज़ें हमारी हो चुकी होंगी। सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू कितना है? 2840। नहीं, एक्रूवल्स एंड अदर पेएबल, यस 25। एक्रूवल एंड अदर पेएबल, वर्किंग 6। एक्रूवल एंड अदर पेएबल। एस पर टीवी कितना था? 25। कोई एडजस्टमेंट याद आ रही है? कौन सी? अनअर्न्ड इनकम याद है? कितना है अनअर्न्ड इनकम? 0.2। कितना हो गया टोटल? 25 सर आप अलग से भी तो लिख सकते थे जी, अलग से भी लिख सकते थे, बट बेहतर ये साथ दिखा दो। सही है? मानते हो या नहीं मानते? आगे बढ़ें। सर एक्रूवल एंड अदर पेएबल के अंदर इंटरेस्ट पेएबल भी तो था, वो भी डाल सकते हो। याद है इंटरेस्ट पेएबल 4 का? मगर उसको मैं अलग से दिखाऊंगा, अलग से दिखा दूंगा। कितना है एक्रूवल एंड अदर पेएबल? 25.2। इंटरेस्ट पेएबल भी तो था, बल्कि वो आएंगे तो फिर करेंगे, अभी फुदकते नहीं हैं, आएंगे तो करेंगे। इसके बाद क्या है? सेल्स रेवेन्यू कितना है? 2840। ज़बरदस्त। सबर कर जा।
कितना है? सेल्स 28, याद है सेल्स रिटर्न भी हुई थी 2.4, लगे आ तो यहीं कर लें, बताओ कितना आ रहा है? हाँ 2837.6। इसके बाद क्या है? परचेजेस। इसके बाद अब ये है थोड़ी टेढ़ी चीज़, ये है थोड़ी टेढ़ी चीज़। असल में इस सवाल में जो सबसे ज़्यादा पैसे हैं ना वो इसी चीज़ के हैं। परचेज कितनी है? और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ज़बरदस्त। अब ये चीज़ बहुत गौर से सुनना जो अब मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। इस सवाल में जो सबसे ज़्यादा पैसे हैं ना वो इसी एडजस्टमेंट के हैं। कितना था एज पर क्वेश्चन? क्लोजिंग स्टॉक कितना था? कितना था क्लोजिंग स्टॉक एज पर क्वेश्चन? 500। अच्छा अब एक चीज़ बताओ, ये मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है ये एज पर रिकॉर्ड्स है या फिजिकल है? ज़बरदस्त। इसका मतलब ये है कि सर अगर तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करता हूँ तो मुझे अपनी परचेजेस को भी करना होगा, है ना? अगर तो मैं अपनी क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करता हूँ, या तो मैं ऐसे समझ लो कि एक 0.78 की मैंने फ़ोटोकॉपी मशीन खरीदी थी। ये बहुत अहम चीज़ है सोने की जो मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ। 0.78 जब मैंने परचेज में घुसेड़ा हुआ होगा, साल के एंड पे वो बचा हुआ है 0.78। बोलो ना, क्या 0.78 जो मैंने अपनी परचेजेस में घुसेड़ा था क्या वो 2141 में शामिल है? क्या वो 530 में शामिल है? तभी तो पता चल रहा है कि 0.78 जो है वो फोटोकॉपी मशीन है। इसका मतलब 0.78 जब मैं अपनी परचेजेस में से माइनस करूंगा तो उसे मेरे को अपने क्लोजिंग स्टॉक में से भी माइनस करना होगा। अच्छा सर अगर ये फिजिकल स्टॉक होता तो फिर करना पड़ता? नहीं, फिर नहीं करना पड़ता। तो याद रखो याद रखो याद रखो, जब भी क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें एज पर रिकॉर्ड्स हो तो जो एडजस्टमेंट तुम परचेज में मारोगे वही एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक में भी मारना। ये सोने की टिप दे रहा हूं, ये बहुत कम लोगों को पता होती है ये चीज। ये तो चूंकि मेरा जो है आईकेप के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, इतने अरसे मैंने पढ़ाया है, कॉर्पोरेट लेवल पर ट्रेनिंग्स वगैरह देता हूँ, ये सारी चीज़ों का मेरा उठना बैठना कंसल्टेंसी का काम है। सो इसलिए ये चीज़ें मैं तुम्हें की टिप बता रहा हूँ। फाइनल अकाउंट्स में अगर क्लोजिंग स्टॉक एज पर रिकॉर्ड्स हो तो परचेज में जो एडजस्टमेंट मारोगे वही इसमें भी मारना। अगर क्लोजिंग स्टॉक फिजिकल होता तो फिर आप परचेज की एडजस्टमेंट ही सिर्फ करते, इधर नहीं करते, क्योंकि वो तो फिजिकल आपको पता है ना। तो सर सबसे पहले कर लेते हैं पीपी कितने से? 0.78 से माइनस करो। ड्राइंग्स, फिर थी ड्राइंग्स, याद है ड्राइंग्स? ऊपर की हुई है सारी, गजनियों जाग जाओ। कितनी है ड्राइंग्स? हाँ सेठ के बच्चे कंप्यूटर खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। इसके बाद क्या है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न याद है? परचेज रिटर्न, क्योंकि जब मैंने परचेज में से माइनस नहीं किया होगा तो क्लोजिंग स्टॉक में भी वही आ रहा होगा, है ना? 4.5 प्लस करूंगा माइनस करूंगा? प्लस करूंगा माइनस करूंगा? माइनस करूंगा। मनूज तू प्लस करेगा? अच्छा माइनस करेगा। परचेज रिटर्न मानते हो या नहीं मानते? उसके अलावा और कौन सा आइटम था? सेल्स रिटर्न। क्या क्या था?
सेल्स रिटर्न। अच्छा याद रखो, सेल्स रिटर्न का ना परचेज से कोई ताल्लुक नहीं है। सेल्स रिटर्न का किससे ताल्लुक है? सिर्फ इन्वेंट्री से, इन्वेंट्री से ताल्लुक है। याद है दूसरी एंट्री पास की थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न को मैं यहाँ क्या करूँगा? सिर्फ प्लस कर दूंगा। कितने से? 2 से। 2 से नहीं, 2.4 नहीं ना, 2 से ना कॉस्ट। तो ये बहुत अहम चीज़ है, याद रखो। सेल्स रिटर्न का परचेजेस से ताल्लुक नहीं है, उसका इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से ताल्लुक है। सो एग्जामिनर के कमेंट्स हैं कि बच्चों ने जो है ना परचेज और इन्वेंट्री के अंदर तो सारी चीज़ें ली, बट सेल्स रिटर्न को भी परचेज में घुसेड़ दिया। सेल्स रिटर्न सिर्फ और सिर्फ आपका इन्वेंट्री में जाना था। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, ऑनलाइन वाले बच्चों मानते हो या नहीं मानते? चलो बताओ परचेज कितनी है? कितना? कितनी है? 2135। नहीं बेटा, ऐसा हो नहीं। 21 2135 पॉइंट। और क्लोजिंग स्टॉक? बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितनी है? क्या बोल रहा है? इन दोनों को नहीं, 410 प्लस 21 थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल करना भाई। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ रही है? 2000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? ऐसा ही है। क्लियर है? मानते हो या नहीं मानते? तो तुम देख रहे हो कैसे चीज़ें माशाल्लाह किल हो रही हैं। सर परचेज सेलिंग एंड एडमिन हो गया। सेलिंग एंड एडमिन को अभी कर लेते हैं। सेलिंग एंड एडमिन किया है या नहीं किया? अभी करते हैं। हाँ हाँ भाई, नहीं तुम प्रैक्टिस करोगे ना इंशाल्लाह हो जाएगा। एस पर टीवी कितना है सेलिंग एंड एडमिन? कितना? 540। इसमें क्या आएगा? बेडेड एक्सपेंस बताओ कितना आ रहा है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है? बताओ बताओ ना बेटा। बेटेड एक्स, अरे यार सर हम तो निल्ले हो गए हैं सर, हम तो मर गए इस सवाल को देख के। मैं बता देता हूँ, 0.033 और ये 30.04। गजनी नहीं सर, गंजे हो गए डेप्रिसिएशन है 30.04। सप्लाईज एक्सपेंस 0.15। ये मैं माइनस कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपेंस कम हो रहा है। और कोई आइटम जो सेलिंग एंड एडमिन के अंदर आना चाहिए? यही दो चीज़ें। हाँ मुन्ना बताओ कितना आ रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चों, निशा बेटा क्लियर है या नहीं है? 5 923 बस 2 डिजिट तक। चलो 5692। मानते हो या नहीं मानते? वर्किंग 9 थी ना? 569.92 ऐसा ही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? वर्किंग 10। इंटरेस्ट एक्सपेंस
देख लो, 8 था ना सर। 8 था और बैंक चार्जेस 2, साथ साथ कर लेते हैं ना। और सर वो 12 वाले रिप्लेसमेंट नहीं थे ऊपर। वो रुकना, हाँ एस पर टी बी 8, जी सर। बैंक चार्जेस दो। इंटरेस्ट एक्सपेंस 4, जी सर। 12, 12। वर्किंग 11, बैंक चार्जेस जी सर 2। एस पर टी बी 2, और याद है सस्पेंस अकाउंट भी था। जी सर। 4 नहीं बेटा, 0.25, 2.25। इंटरेस्ट एक्सपेंस 12, वर्किंग कौन सी थी, वर्किंग 10 ना, और बैंक चार्जेस वर्किंग 2.25। मानते हो या नहीं मानते? खुश हो? और इधर डाल देते हैं इंटरेस्ट पेएबल। चार, अब आखिरी आइटम। तुम देख रहे हो कितनी खूबसूरती से माशाल्लाह हमारा सवाल लाइन बाय लाइन। हाँ, हम सबकी थोड़ी सी टाइट हुई है, बट अदर इनकम, बस आखिरी आइटम है अदर इनकम 15। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों खुश हो? सच सच बताओ, पहले ऐसा कभी सवाल किया है? चलो, अब इंशाल्लाह ये करने के बाद मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आई कैप का हर सवाल तुम्हें आसान लगेगा। इस पर टीवी कितना है? 15। अब इसमें ऐड कर लेते हैं इनकम नॉट रिकॉर्डेड, याद है वो 1.2 वाली? याद है रिकवरी ऑफ राइट ऑफ? कितना है रिकवरी ऑफ राइट ऑफ? रिकवरी ऑफ राइट ऑफ कितना है मनूसों, बताओ? 3.5 था ना सर। हाँ, 3.5 रिकवर हुआ था ना। 3.5 अनर्न, याद है जी सर। कितना? 0.2 माइनस होगा ये तो हम वैसे वहाँ पे डाल देते हैं बेटा। एक तो लाइबिलिटी है ना, इनकम भी तो कम हुई है, वो तो लाइबिलिटी है ना। मैं बोलता हूँ मुझे देना है, दो, हर चीज़ की दो टांगे होती है ना, हर एंट्री के दो इम्पैक्ट्स होते हैं। एक तरफ से तूने लाइबिलिटी को बढ़ाया, दूसरी तरफ से इनकम भी को भी तो कम कर। और कोई चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ? कमीशन, कमीशन इनकम भी तो है मनूसों, नहीं है? बताओ कितना है, जल्दी से बताओ। 23 ज़बरदस्त। अदर इनकम को उठा के यहाँ डाल दूँ? थैंक यू नूर। वर्किंग कौन सी थी? 23.75। जल्दी से बताओ, टोटल करो, एक्सपेंसेस को टोटल करो, कितना आ रहा है? बस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ कितना? 584.17। जल्दी से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ये प्लस अदर इनकम करो। 584.17 क्यों आ रहा है यार? तुम लोगों ने सप्लाईज को लिया था, टोटल किया था सप्लाईज का? हाँ अच्छा, सही है सही है, करो करो करो, सही है सही है, आगे बढ़ो, सही है सही है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। नेट प्रॉफिट बताओ, नेट प्रॉफिट बताओ, नेट प्रॉफिट बाबा, नेट प्रॉफिट।
258.18 258.18 सही है। अब कैपिटल कर लेते हैं। 258.18 बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितना है? ये देख लो, दुआएं दोगे, ये इसको तमीज से देख लो, इस क्वेश्चन को तमीज से कर लो, दुआएं दोगे। 307 हाँ चलो भाई अब टेली कर लो। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक हमने नहीं लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक 526.4 था, ऐसा ही है ना, ये देख लो ना 526.4 करो, टोटल करो, टेली हो रहा, टेली हुआ है या नहीं? हाँ भाई टेली हुआ है या नहीं? जल्दी जल्दी जल्दी। 852.24 कितना? 852.24 एक साइड, दूसरी साइड कौन सी? ये वाली कैपिटल वाला, कैपिटल वाली कौन सी? ये कैपिटल एसेट वाली करो, एसेट वाली करो। एट 112.557 बट 56 कर दो। और दूसरी साइड कितनी आ रही है? हाँ ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह, टेली हो गया, माशाअल्लाह। हाँ भाई खुश हो? बुशरा, ये जो 2-3 रुपए का मसला है, 2-3 पैसों का अपनी जेब से डाल दो, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई ख्वाहिश पूरी हो गई, ऑनलाइन वाले बच्चों ख्वाहिश पूरी हो गई। हाँ चलो यार, अल्लाह तुम सबका हामी हो नासिर हो। आई एम श्योर तुम लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। हाँ भाई मोहतरमाओ, आने का फ़ायदा हुआ नहीं हुआ? हुआ? ये बेचारी बोल रही है, ना भी नहीं कर सकती। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी बिल्कुल, इसको लाजमी देख लेना, ठीक है। और एज़ सदका जारिया बच्चों से भी शेयर करना, सही है। अल्लाह तुम सबका हामी हो नासिर हो। अच्छा यार एक चीज़ जो है ना, क्या कहते हैं, एक चीज़ मैं तुम लोगों को बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो है मैं अपनी टीए को भी जो है ज़रा कॉल पे ले लेता हूँ इस पर। असल में हम लोगों की टीम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ जो है, क्या कहते हैं, हम लोग ये क्वेश्चंस वगैरह बना रहे होते हैं तुम लोगों के लिए, एमसीक्यूज़ वगैरह बना रहे हैं। अच्छा नूर का एक सवाल है कि सर आप फाइनल अकाउंट जो है वो कितनी देर में करवाएंगे? अच्छा यार असल में माशाल्लाह हम लोगों के ग्रुप में जो है वो तकरीबन 600 बच्चा है। मैं तुम लोगों के लिए आउट ऑफ द वे जाके सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ, सब चीज़ें हैं, बट अगेन मुझे ऐसा लगता है अगर फ्री में बाजू का चीज़ें मिलती हैं ना तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है बच्चा। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि जो मॉक्स हम लेंगे उसमें एक नॉमिनल सी फ़ी रखेंगे ताकि एक सीरियस बच्चा जो है वो आके अटेंड करे, सही है ना। नॉमिनल सी फ़ी होगी 500-600 की, वो अनाउंस हो जाएगी, मेरी टीए कर देगी। वो सिर्फ इसलिए रख रहे हैं ताकि जो है क्या कहते हैं कि तुम लोगों के अंदर सीरियसनेस आए। जो मेरे रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनके लिए तो नहीं, बट जो रजिस्टर्ड बच्चे नहीं हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, उनके लिए लाजमी ये चीज़ होगी। तुम लोगों को थोड़ा सा सुकून मिला होगा। सो मकसद सिर्फ ये है कि तुम लोगों को एक मोटिवेशन आए। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। जो मॉक्स हैं जो कल होना था उसको मैं थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ ताकि तुम लोग प्रिपेयर कर लो, सही है, अच्छे से तैयारी करो। तुम यकीन करो अगर ये चीज़ें कर लेते हो तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।